तो अब तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है और इसमें हमारे पास आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज गिवन बाय ईटा। जरा ध्यान देना, जैसा एन ड्रॉ होता है वैसा ही है, बस लास्ट में थोड़ा उसको एक्सटेंड करना है ईटा। ये मैंने साइड में लिखा है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा का इकोनॉमिक्स में आपने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन हम मैथमेटिकली अगर देखें तो फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू माइनस P upon D into dd upon dp, where D is the demand function and P is the price. So elasticity of demand is equal to minus P upon D into dd upon dp. नंबर 2, इसमें एक और रिलेशन है इंपॉर्टेंट, RM। RM मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू RA इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। तो RM क्या इंडिकेट कर रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू, एंड RA इंडिकेट कर रहा है एवरेज रेवेन्यू। तो दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, ईटा इज इक्वल टू माइनस P अपॉन D इंटू dd अपॉन dp। नंबर 2, RM इक्वल टू RA ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। और हमारे पास इसमें जो सम्स हैं तो वो सम्स किस तरह के हैं तो जरा देखें। तो हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे पास सबसे पहला हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा देखें, 6 तक हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, तो 7 मैंने ऑलरेडी नोट करके रखा है। तो पहला पार्ट, तीन अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू इफ द एवरेज रेवेन्यू इज 45। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल रेवेन्यू, जबकि एवरेज रेवेन्यू कितना गिवन है? 45, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 है। तो अगर आप तो सॉल्यूशन में इधर से स्टार्ट करूं, पार्ट नंबर 1 गिवन, तो मेरे पास सबसे पहले क्या गिवन है? एवरेज रेवेन्यू, यानी कि RA इज इक्वल टू 45 एंड elasticity of demand is equal to 5, यानी कि eta is equal to 5 and we have to find Rm। अब जरा देखें, तो we know, अभी मैंने क्या आपको बताया? Rm is equal to RA within bracket 1 minus 1 upon eta, वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो Rm is equal to, सॉरी, RA का वैल्यू था हमारे पास और RA is equal to कितना है? 45, 1 minus 1 upon 5, so therefore RM equal to 45, क्रॉस करोगे तो 5 minus 1 upon 5, 5 से 45 कितने टाइम कैंसिल? 9 टाइम। तो RM is equal to 9 और 5 minus 1 क्या? 4, so therefore RM is equal to 9 4 जा 36। तो ये था हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर पार्ट, और सभी पार्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट ऑफ टाइम आपके यहाँ एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1। अब जरा देखें सेकंड वन। सेकंड, फाइंड द प्राइस, इस बार प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक है। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28, तो गिवन मार्जिनल रेवेन्यू RM इज इक्वल टू 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि ईटा इज इक्वल टू 3। अब जरा ध्यान देना, फाइंड आउट क्या करना है? P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जरा देखें मैं क्या लिख रहा हूं, वी नो। अब जरा ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था? RM इज इक्वल टू RA 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, बट याद रखना RA इज इक्वल टू P, एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? P के इक्वल। तो इसका मतलब RM इज इक्वल टू P 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। तो जरा ध्यान दो, मैंने क्या करा? RM इज इक्वल टू RA 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, बट RA किसके इक्वल है? P के इक्वल। तो मैंने RA की जगह क्या डाल दिया? P, यानी कि हमने RA को P से रिप्लेस किया। नेक्स्ट RM 28, P 1 minus 1 upon 3, so therefore 28 is equal to P 3 minus 1 upon 3, so therefore 28 is equal to P into 2 by 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो P is equal to 28 into 3 upon 2, 2 से 28 कितने टाइम कैंसिल? 14, और 14 3 जा 42, तो P is equal to 42, so therefore required
प्राइस इज ₹42। तो ये हमारे पास नेक्स्ट यानी कि कौन सा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब जरा देखें थर्ड वन, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब इस बार क्या फाइंड आउट करना है, ईटा। इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 50 एंड प्राइस इज 75, तो इस बार अगर आप देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया है 50 एंड प्राइस इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। अब मुझे बताना क्या है, ईटा। अब जरा ध्यान देना, वी नो, अभी जैसा मैंने ऊपर लिखा, Rm is equal to Ra 1 minus 1 upon ईटा, बट Ra किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, Rm is equal to P 1 minus 1 upon ईटा। अब आप Rm का वैल्यू रिप्लेस कर लें, तो Rm कितना है 28, यस, और P is equal to 3, सॉरी Rm इज इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पर 50, तो रॉन्ग वैल्यूज आ गया था, और P का वैल्यू कितना है 75, 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। 75 को इधर लेके आओ तो डिवाइड में आ जाएगा, 50 अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ईटा। 25 से कट कर दो तो 25 2 जा 25 3 जा 1 माइनस 1 अपॉन ईटा। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। अब अगर इस तरह से रीअरेंज करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ईटा इधर आके पॉजिटिव और 1 माइनस 2/3 अपोजिट जाएगा तो माइनस में। तो देयरफॉर 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 3। तो देयरफॉर 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये हमारे पास इस तरह से मार्क हो गया। अब इसको रिवर्स कर दें, अगर आप रिवर्स कर देंगे तो क्लियरली ईटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो ये रहा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखा है उसके ऊपर बेस्ड है, और ये एग्जाम में काफी चांसेस है आ सकता है इस बार। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 8, और क्या है इंपॉर्टेंट है वापस, इफ द डिमांड फंक्शन इज d इक्वल टू p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 4। तो मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है जबकि p का वैल्यू आपको 4 गिवन है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब मेरे पास क्या है और मैं किस तरह से स्टार्ट कर रहा हूं। तो गिवन d इज इक्वल टू, तो डिमांड फंक्शन इज p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखें आप लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। तो आपने डिमांड फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू p। तो ये आ जाएगा dd अपॉन dp, d अपॉन dp ऑफ p प्लस 6 अपॉन p माइनस 3। चलो अब डिवीजन रूल फॉलो करेंगे। तो डिनोमिनेटर p माइनस 3 इंटू d अपॉन dp ऑफ p प्लस 6 यानी कि न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर p प्लस 6 इंटू d अपॉन dp ऑफ p माइनस 3 एंड होल डिवाइड बाय p माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो पहले हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, अब p माइनस 3, ध्यान देना p का डिफरेंशिएशन 1 जैसा x का होगा, प्लस 6 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस p प्लस 6 एज इट इज इनटू वापस p का डिफरेंशिएशन 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 एंड डिवाइड बाय p माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो मेरे पास है क्या गया, p माइनस 3 इंटू 1 माइनस p प्लस 6 इंटू 1 अपॉन p माइनस 3 द होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो, p माइनस 3 यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस p माइनस 6 और p माइनस 3 द होल स्क्वायर। p से p कैंसल। तो अगर आपने इस तरह से कैलकुलेशन कर लिया है तो देयरफॉर dd अपॉन
अपॉन dp। तो सिंपल डिवीजन रूल फॉलो किया, p से p कैंसिल हो गया, -3 -6 -9 और अपॉन में p -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब जरा ध्यान देना, वी नो हम क्या लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थीटा इज इक्वल टू -p अपॉन d इनटू dd अपॉन dp। तो कैलकुलेशन को जरा चेक करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, -p एज इट इज और d का वैल्यू क्या है, p + 6 अपॉन p - 3 इनटू dd अपॉन dp का वैल्यू -9 अपॉन p - 3 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दें, इसको अगर मैं देखूं तो p - 3 और ये p - 3 का होल स्क्वायर, ये डिवाइड में है ना, तो ये इनटू, यानी कि a की पावर कैंसल होएगा। तो अपने पास क्या रह गया, इनका इज इक्वल टू -p और -9 मल्टीप्लाई करोगे 9p आ जाएगा और इधर p + 6 एंड p - 3। तो कैलकुलेशन जरा ध्यान देना, p - 3 से एक पावर p - 3 का कैंसिल हुआ, यानी कि p - 3 का होल स्क्वायर था, तो सिर्फ क्या रह गया, p - 3। तो बचा क्या डिनोमिनेटर, p + 6 इनटू p - 3 और ऊपर -p - 9 यानी कि 9p। तो ये तो आ गया हमारे पास इनका, लेकिन हमको p का वैल्यू बोला है 4, तो पुट p इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर eta इज इक्वल टू 9 इनटू 4 अपॉन 4 + 6 और इनटू में 4 - 3। तो देयरफॉर eta इज इक्वल टू 36। 4 + 6 10, 4 - 3 1। तो इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर चलो जर्नल लिखें तो eta इज इक्वल टू 36 अपॉन 10। तो देयरफॉर eta इज इक्वल टू 3.6। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें कितना होएगा, 3.6 होगा। तो बिल्कुल सिंपल, पहला हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन करके dd अपॉन dp फाइंड आउट किया है। सिंपल डिफरेंशिएशन है, सिर्फ डिवीजन रूल फॉलो करना था। बाद में फॉर्मूला लिखा, सारा वैल्यू रिप्लेस किया और जैसे ही eta सॉल्व हो गया, हमने p का वैल्यू 4 रिप्लेस करके फाइनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 9। अब जरा देखें, और एक अच्छा सम है, अगेन इंपॉर्टेंट, और देखो बहुत सेलेक्टेड सम्स हैं, और ये जो चैप्टर है पार्ट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए each and every question is an important question। क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द प्राइस फॉर द डिमांड फंक्शन d इज इक्वल टू 2p + 3 अपॉन 3p - 1। आपको डिमांड फंक्शन दे दिया है, प्राइस पूछ रहे हैं व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 11 अपॉन 40, जबकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी गिवन है। तो अब जरा देखें गिवन, तो सबसे पहला है क्या, d इज इक्वल टू 2p + 3 डिवाइड बाय 3p - 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 11 अपॉन 40। अब जरा देखें आगे, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट d with respect to p। तो डिमांड d का हम लोग डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था। तो देयरफॉर dd अपॉन dp इज इक्वल टू d अपॉन dp ऑफ 2p + 3 अपॉन 3p - 1। वापस आपको डिवीजन रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो जरा देखें, तो 3p - 1 इनटू d अपॉन dp ऑफ 2p + 3 माइनस 2p + 3 इनटू d अपॉन dp ऑफ 3p - 1 एंड होल डिवाइड बाय 3p - 1 द होल स्क्वायर। तो ये आपके लिए एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवीजन रूल 3p - 1 एज इट इज इनटू 2 एज इट इज, p का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एज इट इज ऑफ d का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2p + 3 वापस इनटू 3 एज इट इज, p का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन फॉर 1 इज इक्वल टू 0
तो मेरे पास क्या आ गया 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 0 तो इग्नोर हो जाएगा, तो इसका मतलब 3p माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2p प्लस 3 इंटू 3 और डिवाइड बाय 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर। चलो मल्टीप्लीकेशन ओपन कर दो, 6p माइनस 2 माइनस 6p माइनस 9 और अपॉन में 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर। 6p और 6p कैंसल, तो एक प्लस का 6p था, दूसरा माइनस में 6p है, तो वो कैंसिल हो गया। माइनस 2 और माइनस 9 11 माइनस में, तो देयरफॉर dd अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन 3p माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब जरा देखें, we know as usual elasticity of demand eta is equal to minus p upon d into dd upon dt. So therefore eta is equal to minus का p as it is, demand function क्या था हमारे पास 2p plus 3 और डिवाइड बाय 3p माइनस 1 इंटू dd अपॉन dp क्या मिला माइनस का 11 अपॉन 3 माइनस p द होल स्क्वायर। वापस सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन, एक ये पावर कैंसल, तो ईटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 11p और डिवाइड में 2p प्लस 3 और 3p माइनस 1। अब जरा देखें, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 11 अपॉन 14, ये आपको गिवन है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। 11 अपॉन 14 इज इक्वल टू 11p अपॉन 2p प्लस 3 और 3p माइनस 1। अब जरा ध्यान देना, अपोजिट कैंसिलेशन, 11 से 11 कैंसल। अब ये आपके पास साथ में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ऊपर, यानी कि यहाँ कह रहे क्या 1, तो 1 इंटू 2p प्लस 3 और 3p माइनस 1, और ये 14 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 14 इंटू p। चलो मैं इंटू के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 14 इंटू p। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2p इंटू 3p 6p स्क्वायर, 2p इंटू माइनस 1 माइनस 2p, 3 इंटू 3p यानी कि 9p प्लस में और प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 14p। चलो अब इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे 14p, तो 6p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 9p यानी कि प्लस का 7p और ये माइनस 3 माइनस 14p इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान देना, मैंने क्या किया, माइनस का 2p प्लस का 9p क्या रह गया 7p और ये 14p इधर आके माइनस में अरेंज हो गया। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है वो है क्या, 6p स्क्वायर 7p माइनस 14p, तो माइनस का 7p और माइनस का ही क्या है मेरे पास 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर 6 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18, तो अपने पास माइनस 9 और 2 ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, जिससे टोटल माइनस का 7 आएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ 6p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से, यानी कि ये दो कलेक्ट करेंगे, ये दो कलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से 3p कॉमन, तो क्या रह जाएगा मेरे पास 2p माइनस 3, यहां से 1 कॉमन, तो 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2p माइनस 3 कॉमन, तो क्या रह गया 3p प्लस 1 इंटू 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3p इज इक्वल टू माइनस 1 और 2p इज इक्वल टू 3। देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1/3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2। लेकिन p कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, यहाँ ध्यान दो,
मैंने क्या लिखा, P इज नॉट इक्वल टू -3 क्योंकि प्राइस नेगेटिव नहीं होता, तो सिंस प्राइस इज नेवर नेगेटिव, तो इसमें माइनस छोड़ना पड़ेगा, तो एक ही आंसर रह गया, P इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। तो अच्छा सम है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बस थोड़ा कंसंट्रेशन लेंगे तो इजीली कंप्लीट होएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 10। अब जरा देखना किस तरह से हमारा क्वेश्चन। इफ द डिमांड फंक्शन इज, अब आपका डिमांड फंक्शन है d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल टू 5 और नंबर 2 एंड p इज इक्वल टू 2। कमेंट ऑन द रिजल्ट, और बाद में आपको उस रिजल्ट पे कमेंट भी करना है। तो अब जरा देखें किस तरह से है। तो गिवन d इज इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर। एक सिंपल प्रॉब्लम है, जरा ध्यान देना। सबसे पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p, जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो dd अपॉन dp इज इक्वल टू d अपॉन dp ऑफ 50 माइनस 3p और माइनस p स्क्वायर। 50 is constant, differentiation 0, minus 3 as it is, and differentiation of p is equal to 1, minus as it is p square differentiation 2p, तो minus 3 minus 2p। आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2p। तो ये मेरे पास आ गया dd अपॉन dp। वी नो, आपको मालूम है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन d इंटू dd अपॉन dp। चलो वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ईटा इज इक्वल टू माइनस का p तो एज इट इज, और d का वैल्यू क्या है 50 माइनस 3p और माइनस p स्क्वायर इंटू माइनस में 3 प्लस 2p, किसका वैल्यू dd अपॉन dp का वैल्यू हमने रिप्लेस किया है। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो ईटा इज इक्वल टू, और इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 3 प्लस 2p और इंटू में क्या रह गया p। जरा ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस p इंटू 3 प्लस 2p, वो लिखा हमने। डिनोमिनेटर सेम, 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर। तो ये तो आ गया। अब पार्ट वन में बोला है p इज इक्वल टू 5। अब जरा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे डाल दिया इक्वेशन में। पार्ट वन में क्या कर रहे हैं, पुट p इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो अब जरा देखें, तो ईटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 50 माइनस 3 इंटू 5 और माइनस का 5 स्क्वायर। तो ईटा इज इक्वल टू, अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। तो 3 प्लस 10, 2 5 जा 10 और इंटू 5 अपॉन 50 माइनस 15 और माइनस का 25। तो ईटा इज इक्वल टू 13 इंटू 5 और 50 माइनस 40। तो देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 65 अपॉन 10। इसका मतलब क्या, ईटा इज इक्वल टू 6.5। जरा ध्यान देना, तो ये किससे बड़ा आ रहा है, 1 से ग्रेटर। तो हियर ईटा इज ग्रेटर देन 1, so therefore elasticity of demand is relatively elastic। तो अगर ग्रेटर देन 1 आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ये लेस देन 1 आता तो मैं लिखता रिलेटिवली इनइलास्टिक, और अगर ये 1 के इक्वल आएगा तो ये क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक। वापस ध्यान से सुनो, ईटा का वैल्यू 1 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा, रिलेटिवली इलास्टिक। अगर ये 1 से कम होता तो मैं लिखता रिलेटिवली इनइलास्टिक।
और अगर ये 1 होता तो इसे मैं लिखता यूनिटरी इलास्टिक। ओके, अभी तो हमारे पास जो आया उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कमेंट था। अब नंबर 2, सेकंड में बोला है p का वैल्यू 2 रिप्लेस करने को, तो पुट p इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो चलो जरा देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 होल डिवाइड बाय 50 माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 2 स्क्वायर। तो ईटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 50 माइनस 6 और माइनस का 4। तो देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 3 4 7 7 टू जा 14 और 50 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 10 40। अब अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन लिखूं तो यहाँ पर 1.4 डिवाइड बाय 4, तो 0.35 क्या आ जाएगा 0.35। अब 0.35 कैसा आ रहा है, 1 से लेस आ रहा है। तो इसका मतलब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था ना ग्रेटर देन 1, वहां क्या लिखा लेस देन 1। तो हियर थीटा इज लेस देन 1, तो इसका मतलब देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये हमारे पास कंप्लीट होएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने डिस्कस किया है।